सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये हैं एक्चुअल लाइंस। पिछले एपिसोड में हमारे द्वारा कुछ मिस्टेक हो गई थी, कुछ गलतियां हो गई थी उच्चारण में। क्षमा प्रार्थी हैं हम उस चीज के लिए। सत्य चीज ही ऐसी है, सांच को आंच नहीं। गांव देहात में या पुराने बुजुर्ग लोग हैं, इस कहावत को बहुत बार बोलते हैं। बड़ी शानदार लाइन है। नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए एपिसोड, नई जगह और नई प्रॉपर्टी के साथ। गजेंद्र नाम है मेरा। आज जिस प्रॉपर्टी का अपन विजिट करेंगे ये है इसका फ्रंट एलिवेशन। 20 बाई 60 का है साइज और ये आता है इसका फ्रंट वाला एरिया, मतलब ये आता है इसका फ्रंट डोर। पार्किंग एरिया में एक्सेस करता है ये पार्किंग एरिया है इसका। यहाँ पे आप आराम से अपनी 15 फीट की 16 फीट की गाड़ी, 15 फीट की गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। कोई भी लग्जरी सेडान आप पार्क कर सकते हो और टू व्हीलर के लिए भी बाकायदा काफी बड़ा स्पेस आता है। उसके बगल में फ्रंट वाला ये जो ऑप्शन आता है, ये स्पेस आता है आपके गार्डन के लिए। ग्रीन गार्डन के शौकीन है या गार्डन में सब्जियां लगाने के शौकीन है या गार्डन को आप आर्टिफिशियल तरह से डेवलप करके और झूला वगैरह लगाना चाहते हैं तो एक परफेक्ट प्लेस है आपके लिए। और वहीं पे आता है इसमें वाटर टैंक। ये आता है इसका मेन डोर, जहां से आप इस घर में एंटर करते हैं। स्वागत है आप सब लोगों का, आइए, बहुत बहुत स्वागत। ये है डुप्लेक्स। डायमेंशन आती है इसकी 20 बाई 60, 20x60 इज द डायमेंशन। 133 गज का है ये डुप्लेक्स। 3 BHK है, सेमी फर्नेस कैटेगरी में डिलीवर होता है। और ये प्रॉपर्टी नई ना होके, नई लग रही है आपको, पर ये रिनोवेटेड प्रॉपर्टी है। 5-6-7 ईयर ओल्ड पुराना कंस्ट्रक्शन था। ओनर ने इनको दोबारा से रिनोवेट कराया है, एक अच्छे खासे अमाउंट का इसमें इन्वेस्ट किया है और उसके बाद जितनी खूबसूरत ये प्रॉपर्टी लग रही है उसको तैयार किया है। फ्रंट एलिवेशन के साथ फ्रंट में आती हैं खिड़कियां। और जस्ट बिकॉज ऑफ ये ईस्ट फेसिंग है डुप्लेक्स, तो ईस्ट फेसिंग का फायदा पूरा मिलता है। वेंटिलेशन के लिए काफी बड़ा स्पेस मिलता है, इसलिए हमने ये डार्क कलर के पर्दे इसमें यूज किए हैं। ये आपका आता है ड्राइंग स्पेस, लाइक दिस। आप यहां से लेके और इस तरह से आराम से 12, 13, 15 सीटर सोफा या प्लान कर सकते हो। और मेरे जस्ट सामने वाली जो वॉल आती है, यहाँ पे अपन प्लान कर सकते हैं टीवी का कैबिनेट, LED टीवी का कैबिनेट आप यहाँ प्लान कर सकते हो। और आप घर को, ड्राइंग को और डाइनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो तो वुडन के स्ट्रक्चर से आप इसको कर सकते हो डिवाइड। यहां तक डिवाइड हो जाता है और ये हो जाता है इसका एंट्रेंस, तो वो एरिया आपका हो जाता है सेपरेट। ये आती है आपकी डाइनिंग वाला स्पेस आता है। ये झूमर जिस तरह से प्लान की है डाइनिंग स्पेस के हिसाब से प्लान की है। यहां आएगा आपका डाइनिंग स्पेस और ये आता है आपका एक्स्ट्रा एरिया। किचन के जस्ट सामने वाला एरिया है। किचन आती है इसमें मॉड्यूलर। साउथ ईस्ट का कॉर्नर है किचन, वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वास्तु का। इसमें जो झूमर यूज किए गए हैं, इसमें जो लाइट यूज की गई है, आज की ट्रेडिशनल लाइट है ये। बड़ी खूबसूरत लगती है। घर का व्यू बड़ा रोमांचक हो जाता है इस चीज से। ये आता है इसका कॉमन वॉशरूम। ये आपकी ड्राइंग एरिया में, डाइनिंग एरिया में, दोनों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। वॉल फिटेड आती है इसमें कमोड आपकी। और बाथरूम की जितनी भी आप फिटिंग देख रहे हो वो सारी चेंज कराई है, सारी नहीं है। ये पहला बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। साइज की अगर बात करें तो लगभग 15 बाई 12, 15 बाई 12.5 का ये बेडरूम आता है। ब्रॉड साइज का है ये बेडरूम। बेड एज अ सैंपल लगाया हुआ है और सैंपल लगाने के पीछे रीजन है कि बेड लगाने के बाद भी ये वाला स्पेस और वो वाला स्पेस विच इज मोर देन सफिशिएंट, काफी बड़ा स्पेस है। बेडरूम के जस्ट सामने वाला जो स्पेस आ रहा है ये आता है आपका कबर्ड। ये आपका ड्रेसिंग वाला एरिया है और ये आता है आपका इसके जस्ट बगल में वॉशरूम। वॉल फिटेड है। सैनिटरी जितनी भी है सारी इसमें नई प्लान की गई है। ये पर्दे, वॉल हैंगिंग, विंडोज, खिड़कियां सारी नई तरह से प्लान की गई है, मतलब नई हैं। ये पीछे वाला वॉश एरिया है विच इज मोर देन सफिशिएंट, काफी बड़ा एरिया है वो। वेंटिलेशन के हिसाब से बात करूं तो ये बिला किसी भी प्रॉपर्टी से बेहतर है। एरिया के हिसाब से बात करूं, लोकेशन के हिसाब से बात करूं तो बहुत ही शानदार है ये प्रॉपर्टी। एसकेआईटी कॉलेज के सराउंडिंग वाला एरिया है। रामनगरिया बोलते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को। और जिस सराउंडिंग एरिया में हम लोग हैं या जिस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपके
जगतपुरा का वेल डेवलप एरिया है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस यहाँ से समवेयर 2 किलोमीटर आता है। SKIT कॉलेज यहाँ से 50 मीटर के डिस्टेंस में आता है साउथ वाली साइड में। जस्ट यहाँ से 4 से 5 डुप्लेक्स आ गए या 10 डुप्लेक्स आ गए। 11 नंबर का डुप्लेक्स है ये। लगभग 1 नंबर डुप्लेक्स के बाद में 2 बड़े गार्डन है। गार्डन है तकरीबन 1000 से 1200 गज के, काफी कूल गार्डन है। ये आती है आपकी किचन और ये आती है आपकी सीढ़ियां। सीढ़ियों में जो मार्बल यूज किया गया है ग्रीन कलर का, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत आता है। ये आपका मेमोरी सेक्शन है। शानदार वाली लाइट इसमें की है डिजाइन, तो आप अपने अचीवमेंट और अपनी मेमोरीज वगैरह यहाँ प्लान कर सकते हो। ये आता है आपका, अगर डाइनिंग स्पेस आप इस एरिया में क्रिएट कर रहे हो या पार्टी फंक्शन वगैरह कर रहे हो तो यू कैन, आप यहाँ खड़े होकर इस चीज का आनंद ले सकते हो। ये सेकंड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। शानदार वाले पर्दों के साथ प्लान किया गया, ये काफी प्रीशियस है। वुडन की है ये फ्लोरिंग। बेडरूम का साइज लगभग 15 बाई 12.5 का आता ही है। शानदार वाली लाइट की है इसमें प्लान। जस्ट सामने आता है इसका वुडन कवर्ड। एक चीज जो इस प्रॉपर्टी को बाकी प्रॉपर्टी से अलग करती है, एक चीज जो इस प्रॉपर्टी की बाकी प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में अलग है, वो ये है कि सारे वॉशरूम में ना इसमें कवर्ड आती हैं, तो बेडरूम में कहीं भी आपको स्पेस हैम्पर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आती है आपकी बैक बालकनी। और ये जो अपन बात कर रहे हैं वुडन गेट की, ये सारे नए हैं, नए गेट प्लान किए हैं। गेट के साथ में जो लॉक है वो सारे इसमें नए हैं। सेकंड बेडरूम था ये प्रॉपर्टी का। थर्ड बेडरूम की तरफ चलेंगे। ये थर्ड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। किड्स के हिसाब से प्लान किया गया है। लाइट पिंक कलर का जो यूज किया गया है वो इसी पर्पज से किया गया है। स्काई ब्लू कलर के पर्दे, सामने वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस। आई एम 100% श्योर आपको जरूरत पड़ने वाली है इसकी। ये आती है आपकी फ्रंट वाली बालकनी और ये है इसका फ्रंट एलिवेशन। अगर सामने वाली विजिबिलिटी के हिसाब से देखें, फ्रंट व्यू के हिसाब से देखें तो शानदार है इसकी विजिबिलिटी। और जो हम बात कर रहे थे ईस्ट फेसिंग विला है, तो ईस्ट फेसिंग का बेनिफिट आपको वेंटिलेशन में तो मिलता ही है और वास्तु भी 100% तरीके से परफेक्ट आता है इसका। ये आता है इसका एक और कवर्ड। तीसरा बेडरूम है और ये अटैच वॉशरूम है। ये इसकी वुडन कवर्ड है और जस्ट सामने है इसका वॉशरूम। हैंड वॉश के लिए प्लान किया गया है इसमें एक्स्ट्रा एरिया। इस प्रॉपर्टी के साथ आती है पर्सनल टेरेस। ये है जो इस प्रॉपर्टी को बाकी प्रॉपर्टी से अलग बनाती है, भिन्न बनाती है। इतने सारे वेंटिलेशन होने के बाद हर बेडरूम, अगर इसमें 3 बेडरूम है तो तीनों बेडरूम में आपको ब्रॉड बालकनीज या ब्रॉड स्पेस मिल जाता है। उसके अलावा भी मिलती है ये आपको टेरेस। खूबसूरत लुक दे रही है, खूबसूरत व्यू दे रही है, फ्रंट विजिबिलिटी है। अगर आप इसको इंडिविजुअली कवर करना चाहते हो तो ये स्पेस आप इसका कवर कर सकते हो और फ्रंट वाला स्पेस आपका खुला रह जाता है, तो प्रॉपर आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है। छत की तरफ रुख करेंगे इस प्रॉपर्टी का। क्या खास किया गया है छत को रिनोवेट करने के लिए? प्रॉपर रिनोवेट किया गया है छत को। कहीं सीलन की प्रॉब्लम ना हो या किसी तरह का कोई और इश्यूज ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। ये आता है इसमें सोलर गीजर आता है और ये आता है इसका वेंटिलेशन के लिए एक स्पेस। इसकी जरूरत आपको पड़ती है, कहीं से कोई पाइप लीक हो रहा है, कहीं किसी टाइप का कुछ कंसर्न आ रहा है, तो सारे पाइपों की फिटिंग क्या है, वॉशरूम के बैक साइड एरिया में एक वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया गया है। दिस इज द बे, ये वो स्पेस है। डायमेंशन आती है इस प्रॉपर्टी की 20 बाई 60, 133 गज का डुप्लेक्स है। ईस्ट फेसिंग है, वास्तु फ्रेंडली है, वास्तु का 100% तरीके से रखा गया है, ध्यान है इसका। सेमी फर्निश कैटेगरी में होता है ये डिलीवर। SKIT कॉलेज के सराउंडिंग वाला एरिया है, रामनगरिया बोलते हैं इसको। प्रीमियम लोकेशन है, शानदार प्रॉपर्टी है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए है इसकी आस्किंग। नई वीडियो देखने के लिए, नए अपडेशन के लिए, नई चर्चाओं के लिए, नई गोष्ठियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।